नमस्कार। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर उठ रहे सवाल अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हादसे की जो वजह बताई गई कि विमान उड़ा रहे पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, वह शुरुआत से ही लोगों को समझ में नहीं आ रही। खासकर तब जब पायलट के पास करीब 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव बताया जा रहा है। ये हादसा ऐसे वक्त हुआ जब अजीत पवार एक बड़े राजनीतिक फैसले के करीब थे और शरद पवार के साथ फिर से गठबंधन की तैयारी की बातें सामने आ चुकी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या महाराष्ट्र के गांव-गांव में लोकप्रिय, आम लोगों की मदद और राहत की राजनीति करने वाले अजीत पवार की बढ़ती स्वीकार्यता किसी को असहज कर रही थी। इस बीच एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। बताया गया कि हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स में सिर्फ "ओ शिट" जैसे शब्द ही रिकॉर्ड मिले। इससे भी संदेह और गहराते हैं। हादसे के बाद की घटनाएं भी कम चौंकाने वाली नहीं रहीं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को न तो विधवा होने की पारंपरिक हिंदू रस्में पूरी करने का मौका मिला और न ही कम से कम 13 दिन का शोक। बताया जाता है कि महज 3 दिनों के भीतर उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि अजीत पवार खुद ऐसी राजनीति के सख्त खिलाफ थे, जहां किसी नेता की मौत के तुरंत बाद उसके विकल्प की तलाश शुरू हो जाती है। अपनी जिंदगी में उन्होंने इस प्रवृत्ति के खिलाफ कड़े बयान भी दिए थे। कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार ने ये शपथ प्रफुल्ल पटेल की सरपरस्ती में ली। शुरुआत में हादसे को लेकर सवाल सीमित थे, लेकिन मौत के तुरंत बाद इतनी जल्दी और अचानक हुई शपथ ग्रहण से लोगों के मन में शक और संदेह बढ़ना स्वाभाविक है। पूरे घटनाक्रम में जल्दबाजी और घबराहट का एहसास साफ दिखता है। कुल मिलाकर विमान हादसे की जो वजहें बताई गईं, वे आज भी स्पष्ट नहीं है और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है।